हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत एकेडमी विद मी विवेक खेवाल। और आज हम एनसीईआरटी की सीरीज जो कवर कर रहे हैं उसमें हम आज कवर करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो इसमें हम क्या क्या समझेंगे कि मीडिया का आप आसपास देखते होंगे, आपके टीवी चैनल देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, हैंडल करते होंगे उसको, या प्रिंट मीडिया अखबार वगैरह जैसे। तो तमाम तरह की मीडिया किस तरीके का रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए किस तरीके से वो फायदेमंद है। गवर्नमेंट किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करती है जब वो ऐसा कुछ काम करे जो पब्लिक के हित में ना हो, सार्वजनिक के हित में ना हो। इंडिपेंडेंट मीडिया का होना कितना जरूरी है और डेमोक्रेसी में क्यों मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अब आप इसी से शुरू कर सकते हैं कि आपका कोई प्रोग्राम रहा होगा जो आप अक्सर देखा करते होंगे टीवी में, कि व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। साथ ही साथ व्हाट डू यू लाइक टू लिसनिंग टू ऑन द रेडियो। आप रेडियो पे क्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है, या फिर न्यूज़पेपर या मैगजीन कोई आपकी फेवरेट हो जिसको आप ज़्यादातर हमेशा ही पढ़ते हो, महीने भर की जो मैगजीन आती है। डू यू सर्फ द इंटरनेट। अक्सर आजकल तो लोग जियो के माध्यम से सभी इंटरनेट चलाते हैं। खाना हो ना हो, इंटरनेट जरूर होना चाहिए। मोस्ट यूजफुल अबाउट इट, क्या आपको लगता है कि उस इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा यूजफुल है या यूजफुल नहीं है, वो सब आपके विचार होंगे। डिड यू नो दैट देयर इज वन वर्ड दैट इज ऑफन यूज टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर। एक वर्ड है, ऐसा एक शब्द है जिसके माध्यम से ये सभी के सभी चीज़ें बुलाई जाती है, जैसे इंटरनेट और अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, मीडिया। चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, इंटरनेट हो, या कोई भी अन्य फॉर्म हो कम्युनिकेशन करने की। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट मीडिया। मीडिया के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे कि मीडिया किस तरीके का रोल प्ले करती है, क्या है मीडिया। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एज वेल एज द वेज इन विच मीडिया अफेक्ट आवर डेली लाइफ। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारे दिनचर्या का जो जीवन है उसको मीडिया किस तरीके से प्रभावित करती है, इंपैक्ट करती है। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक। कुछ आपने जाना हो इस हफ्ते मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कुछ भी चीज़ जो लर्निंग का जो एस्पेक्ट है वो आपका इंप्रूव हुआ हो मीडिया के थ्रू, तो वो सब आप सोच सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और इस चैप्टर से हम जानेंगे, समझेंगे कि मीडिया को हमें किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, क्या वो इम्प्रूव कर सकती है, क्या वो डिग्रेड कर सकती है, वो सब हम जानेंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। चाहे वो आपके बगल में मेला लग रखा हो, या फिर कोई बड़ी मार्केट में कोई प्रोग्राम चल रहा हो, टीवी पे जो आता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ जो डेली न्यूज़ है हमारी शाम को 8 PM पे जो आता है, प्राइम टाइम 9 PM पे, तो वो सब आप देखते हैं। तो वो सब क्या है, मीडिया है। और जनरली अगर हम मीडिया के वर्ड की बात करें तो मीडिया क्या है, प्लूरल फॉर्म है किसकी, मीडियम वर्ड की। और मीडियम मतलब माध्यम, एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, जनता की आवाज सरकार तक, सरकार की आवाज जनता तक, या किसी बिजनेसमैन का कोई आइडिया है, या किसी का भी कोई विचार है, कोई घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करता है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, माध्यम कह सकते हैं। और उसी माध्यम के जो प्लूरल फॉर्म है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं मीडियम। मीडियम की प्लूरल फॉर्म मीडिया। एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। और समाज में हम जिन तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं उन सबको एक कलेक्टिवली एक वर्ड में बोल सकते हैं हम मीडिया। बिकॉज मीडिया रेफर टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के साधन है उन सबको हम मीडिया बुलाते हैं। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल, अगर हम एक फोन कॉल करते हैं वो भी एक मीडियम है, टू द इवनिंग न्यूज ऑन टीवी, टीवी पे जो इवनिंग न्यूज देखते हैं वो भी एक मीडियम है। तो इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बुलाते हैं, मीडिया। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर सभी एक प्रकार की मीडिया है। क्या, ताकि हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके, बड़े मास तक पहुंच सके, ना केवल अपने देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। और क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को कवर करती है, पूरे देश को कवर करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मास मीडिया। अब यहां से हमारे पास दो शब्द आए, पहला शब्द आया मीडिया और दूसरा आया मास मीडिया। कोई भी माध्यम है जो पूरे एक मास से कम्युनिकेट करे,
किसी भी चैनल के थ्रू, वो चाहे रेडियो हो, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, या फिर फोन कॉल हो, या इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया हो, कोई भी, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिवली मीडिया। माध्यम हो सकते हैं अलग अलग, बट कलेक्टिवली क्या है वो मीडिया। जब हम मास मीडिया की बात करते हैं तो एक ऐसी मीडिया जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके, अपने विचारों को साझा कर सके, चाहे वो रेडियो के माध्यम से करे, नेट के माध्यम से करे, ना केवल लोकल लेवल पे बल्कि पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। तो अब समझ में आ गया हो कि मीडिया किसको बोलते हैं, मास मीडिया किसको बोलते हैं, क्या मीडिया होती है। मीडियम से आया मीडिया वर्ड। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी का क्या रोल है मीडिया के अंदर? काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट मीडिया। बिल्कुल सही बात है, उसको इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप चाहे फोन उठाएं, चाहे अखबार पढ़ें, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए चाहिए, या कुछ भी ऐसा जो आपको किसी को कम्युनिकेट करना है, किसी को कन्वे करना है, वो कैसे होगा? मीडिया के थ्रू होगा। उसका चैनल अलग हो सकता है। बट केबल टेलीविजन, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इज अ रिसेंट फेनोमिना। ये तो अभी की बातें हैं। 19वीं शताब्दी शुरू हुआ था टेलीविजन, और अब 21वीं शताब्दी में जाके इंटरनेट। हालांकि 20वीं शताब्दी में इंटरनेट का उदय हो गया था, लेटर 20 सेंचुरी में, पर 21 सेंचुरी में इसको मान सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड जो इंटरनेट हुआ वो 21st सेंचुरी में हुआ। तो ये रिसेंट फेनोमेना है। दिस हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर। जो इंटरनेट है हमारा, वो मुश्किल से 20 साल पहले की बात है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग। जो मास मीडिया का यूज हो रहा है वो लगातार बदलते रहते हैं। जैसे कि कभी आपने सुना होगा ऑरकुट आता था, फिर उसके बाद फेसबुक आया, अब ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वगैरह वगैरह। वो सब माध्यम चेंज होते रहते हैं, बट स्टिल वी आर ऑन द सेम पेज कि हमको क्या करना है, कम्युनिकेट ही तो करना है। कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग साधन है, उसमें अलग अलग अपग्रेडेशन है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ द पीपल। लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो या टेलीविजन हो, बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि वो कुछ तकनीकी का यूज करते हैं। तकनीकी के बारे में हम जानेंगे कि वो कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से न्यूज़पेपर हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, वो लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर और मैगजीन की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंट मीडिया। ये भी एक वर्ड है, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया कौन सी मीडिया है? जिसमें प्रिंट होके एक पेज के माध्यम से आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो उसको बोलते हैं प्रिंट मीडिया। टीवी एंड रेडियो, क्योंकि टीवी एंड रेडियो को ऑपरेट क्या किसके माध्यम से जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से वो ट्रांसफर की जाती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन आया? चाहे आपके टीवी हो, चाहे रेडियो हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया वो सब, जैसे मैगजीन, जैसे न्यूज़पेपर, उसको हम प्रिंट मीडिया बोलेंगे। एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी। डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसलिए इनका डिफरेंट वर्ड है। The following photograph will give you the sense of ways in which technology that mass media uses has changed over the year and continues to change. ये फोटोग्राफ है आर्टिस्टिक इंप्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट सीट ऑफ बाइबल। जब गुटेनबर्ग में बाइबल की पहली सीट छापी गई, उसका एक फोटोग्राफ है, वो देखते हैं। तो अब देखिए कि किस तरीके से ये, अब देख सकते हैं इसको, एक पेज छापा गया। वो पहला बार था कि किसी बाइबल का कोई पेज प्रिंट किया है, नहीं तो सब हैंड रिटन होती थी। अब ये जब प्रिंट किया गया, प्रिंट के बाद अब आजकल आप देख ही सकते हैं कि ऐसी ऐसी फोटोकॉपी मशीन है, एक साथ लाखों लाखों पेज वो निकाल सकती है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो कैन रिच, वो जो हो चुका है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जो बदलती तकनीकी है, उनका क्या रोल रहा? मशीन्स और मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। जिस तरीके से मीडिया में चेंज आया, मीडिया के चैनल्स में चेंज आया, मीडिया के माध्यम में चेंज आया, तो उसी हिसाब से लोगों की जो रीच है, पहले टेलीविजन कुछ घरों में हुआ करते थे, आज आप देखते हैं कि फोन हर हाथ में है, इंटरनेट हर एक हाथ में है। जब से इंटरनेट के प्राइस सस्ते हुए, 4G टेक्नोलॉजी सस्ती हुई, तो अब हर एक हाथ में आपका फोन दिख जाएगा, एक मीडिया का माध्यम दिख जाएगा। तो वो है कि कितने लोगों तक उसकी रिच पहुंची, कितने लोगों तक वो मीडिया पहुंच पाई, वो टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ साथ पॉसिबल हो पाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने का माध्यम। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। इससे भी ज्यादा उसने क्या किया? इट ऑल्सो चेंज द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। उसने बदल दिया हमारे जीने के तरीके को, सोचने का तरीका हमारा बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक आवर लाइव्स विदाउट टेलीविजन। बिल्कुल भी नहीं सोच सकते टीवी के बिना। तो
और टीवी से बाद में अगर मैं बात करूं मोबाइल के बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि कोई आज के टाइम में सरवाइव कर सकता है। चाहे वो पेमेंट का मामला हो, चाहे वो सोशल मीडिया चलाने का मामला हो, कम्युनिकेट करने का कुछ भी बात हो, कोई बिजनेस हो, कोई सर्विसेज हो, वो सब मोबाइल के माध्यम से ही दी जाती है। टेलीविजन हैज enabled us to think of ourselves as a member of larger global world। और टेलीविजन में क्योंकि पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, बड़ी मास को कवर करता है, इसलिए टेलीविजन एक हमारी लाइफ का ऐसा हिस्सा है जिसके थ्रू हम अपने आप को एक पूरे वर्ल्ड का एक सदस्य मानते हैं। टेलीविजन इमेजेस ट्रेवल्स ह्यूज डिस्टेंस, काफी दूर तक जाती है। अब लाइव मैच का प्रसारण है, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो उसका लाइव प्रसारण अगर इंडिया में हो रहा है तो क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ सीधे। अब हमें ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत तो नहीं है, टेलीविजन के माध्यम से उसका सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं। वो होता किस वजह से, उस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम जाने तो वो क्या है, सैटेलाइट है और केबल्स है। जो हमारी सैटेलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट्स जो स्पेस में सेटअप है, उनके माध्यम से, और साथ ही साथ जो ओशन के केबल्स हैं, ओशन के महासागरों में से जो केबल डाली गई है, उनके माध्यम से वो पॉसिबल हो पाता है। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अन्य भागों से वर्ल्ड के हम देख सकते हैं, लाइव प्रसारण उसका देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स की अगर मैं बात करूं तो कहाँ से है कार्टून, ज्यादातर जापान से है या फिर यूएसए से है, बट देखते हैं उसको इंडिया में भी है। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई, चाहे हम चेन्नई में हो चाहे जम्मू में हो, कैन सीज इमेज ऑफ स्टॉर्म, एक ऐसे तूफान की हम इमेज देख सकते हैं जो कहाँ पे हुआ, फ्लोरिडा के कोस्ट पे, यूएसए में हुआ। यूएसए में कोई तूफान आया, यूएसए में कोई भूकंप वगैरह आया, या इंडिया में कोई भूकंप आया, उसको यूएसए में देख सकते हैं, उसको यूएसए में तत्काल प्रभाव से पता चल जाता है एकदम। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से वो टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई उससे मीडिया में बड़ी तेजी आई, इस वजह से। मीडिया एंड मनी को देखते हैं तो टेलीविजन ने कुल मिला के क्या किया कि वर्ल्ड को और ज्यादा क्लोज लेके आ गया टेलीविजन। मीडिया और मनी के बारे में बात करते हैं कि मनी कैसे रिलेटेड है मीडिया से। अब मीडिया में जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या, वो कॉस्ट भी तो करेगी, कुछ कीमत होगी उस टेक्नोलॉजी की। आप देखते होंगे कि न्यूज चैनल पे एक न्यूज रीडर होता है, बट न्यूज रीडर के पीछे कैमरामैन, टेक्नीशियन, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं जो उसके पीछे काम कर रहे हैं, उनको भी तो पैसे देने हैं। मशीन्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस कैमरे हैं, उन सब के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो उसको कॉस्ट करती है वो क्या है, एक काफी ज्यादा जो पैसा है वो खर्च होता है किस चीज में, उस टेक्नोलॉजी को सेटअप करने में। जैसे कि लाइट्स हुई, कैमरा हुआ, साउंड हुई, रिकॉर्डर हुए, ट्रांसमिशन सैटेलाइट हुई, वगैरह वगैरह। इन्हें न्यूज स्टूडियो की बगैर में जैसे बताया था कि हम केवल न्यूज रीडर को देखते हैं, बट साथ ही साथ उसके जो अन्य लोग उसके पीछे काम करते हैं वो तो हमें नहीं दिखते, मगर उनको भी तो सैलरी देनी पड़ती है। ऑल्सो आपने और चीज देखी होगी, एज यू रीड अर्लियर, द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग। मास मीडिया जिस हिसाब से बदल रहा है, एंड सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और हर कोई मीडियम क्या सोचता है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, हर कोई चैनल यही सोचता है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे वे में लोगों तक अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू दिस कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू दिस वर्क। ज्यादा पैसा चाहिए। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज। इसीलिए क्योंकि उसमें तकनीकी की काफ़ी आवश्यकता है, न्यू टेक्नोलॉजीज की काफ़ी आवश्यकता है, और वो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके आती है। तो इसलिए आजकल जितने भी हमारे मीडिया हैं वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज उसको चलाते हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ द वे ऑफ मेक मनी। अब मास मीडिया जितनी भी है जो बड़े संख्या में लोगों तक पहुंचती है, वो सब एक पैसा बनाने का एक साधन बन चुकी है। किस तरीके से? वन वे इन विच मास मीडिया अर्न मनी, एक तरीका जो है मास मीडिया का पैसे कमाने का, वो क्या है? एडवर्टाइजिंग। अगर कोई पूछे कि मीडिया वाले आपको न्यूज चैनल दिखाते हैं, इनका क्या फायदा है, तो आपने देखा होगा जब आप समाचार सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, या कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं टीवी पे, तो बीच बीच में उसमें ऐड आते हैं। या फिर आप इंटरनेट पे अगर सर्फ भी कर रहे हैं तो पॉपअप्स देखे होंगे आपने ऐड के, वो सब आते हैं, तो उसी के थ्रू वो पैसे कमाते हैं। इवन यूट्यूब से जब ऐड आते हैं तो यूट्यूब उसी से पैसा कमाती है, और जो यूट्यूबर होते हैं उनको पैसा पेड करती है। डिफरेंट थिंग्स लाइक अलग अलग एडवर्टाइजिंग आप देखते हैं, कार के, चॉकलेट के, कपड़े के, मोबाइल फोन के। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी व्हाइल वाचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो। काफी सारे एडवर्टाइज आपको देखने को मिलते होंगे। बिग बॉस देख रहे हैं तो काफी सारे एडवर्टाइज, कौन बने करोड़पति आप देख रहे हैं तो भी काफी सारे एडवर्टाइज आपको देखने को मिलते होंगे। वही एडवर्टाइज है जो उनकी कमाई का साधन है। व्हाइल वाचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, क्रिकेट मैच में तो हर ओवर के बाद एडवर्टाइज आते हैं, 2-3 एडवर्टाइज। द सेम एडवर्टाइजमेंट आर शोन रिपीटेडली
वो बार बार इसलिए दिखाए जाते हैं हर ओवर के बाद, ताकि आप उनको देखकर एक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करें, बार बार करें। As you will read in the following chapter, advertisement are repeated in the hope that you will get out and buy what is advertised। और उसका कारण क्या है? ताकि आपके दिमाग में वो इमेज छप जाए और आप बाहर जाएं और उस प्रोडक्ट को खरीदें, इसलिए वो किया जाता है। तो मनी का और मीडिया का जो रोल है वो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पैसा क्यों चाहिए? ताकि नई नई टेक्नोलॉजी ला सके, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके। उस पैसे को लगाने के लिए बड़े बिजनेस हाउसेस चाहिए, बड़े जिनके पास पैसा है, कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चाहिए। उनको भी उससे भी पैसा बनाना है, अपने पैसे से पैसे बनाना है काम, तो वो क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट पे जाते हैं। किसी को अपना एडवर्टीजमेंट कराना है उनके चैनल से, उनके शो से जो आप देखते हैं, तो उससे वो पैसा बनाते हैं। अब मीडिया और डेमोक्रेसी का रोल देखते हैं कि मीडिया और डेमोक्रेसी में क्या रोल है। एज यू ऑल नो, और मैं पहले बता चुका हूं कि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है। 3 स्तंभ क्या है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव, ये 3 स्तंभ हुए, और चौथा स्तंभ है हमारी मीडिया। उसका काम क्या होता है? वो एक डाकिया की तरह होती है। डाकिया कैसा? कि सरकार की बात जनता तक, जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का वो काम करती है। साथ ही साथ सरकार से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, कुछ नीतियां अगर आपके इंटरेस्ट में है या नहीं है, उनको दिखाने का काम। साथ ही साथ अगर कुछ लोग नाराज हैं किसी नीति से, किसी एक्ट से, किसी कानून से, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो बात मीडिया के थ्रू सरकार तक भी पहुंचती है। इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज, डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। देश में और समाज में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट्स वर्क। इसी के थ्रू, मीडिया के थ्रू लोग क्या जानते हैं कि सरकार कैसा काम कर रही है, क्या करना चाहती है, उसकी इंटेंशन क्या है। एंड ऑफन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज स्टोरीज। और इस बात पे वो एक्शन भी ले सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। सम ऑफ द वे इन विच दे कैन डू दिस, कैसे कर सकते हैं वो? जैसे किसी मिनिस्टर को खत लिखकर कि भाई ये जो आपकी पॉलिसी है ये आपकी अच्छी नहीं है, या ये हमें चाहिए, या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके। अभी किसान आंदोलन हुआ, आपने देखा होगा, क्यों था? क्योंकि सरकार के और किसानों के बीच एक सहमति नहीं बन पाई थी, तो इस वजह से किसानों ने आंदोलन किया। मीडिया ने उसको दिखाया ताकि सरकार उस पर एक्शन ले सके, और आखिरकार सरकार ने एक्शन लिया कि हम अगली बार जब बिल को लेके आएंगे तो सहमति के साथ लेके आएंगे, ताकि किसानों का भी फायदा हो और सरकार को भी उसमें कोई दिक्कतें ना झेलनी पड़े, और एक लार्जर पब्लिक पर्सपेक्टिव से वो बिल लेके आएंगे। स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, कोई सिग्नेचर कैंपेन चलाना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे दारूबंद के खिलाफ, शराबबंदी जिसको बोलते हैं, या फिर टोबैको फ्री कंट्री के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा कोई कैंपेन जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ऐसा कोई कैंपेन चला तो भी मीडिया का रोल है। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, अगर सरकार का कोई प्रोग्राम है उसके बारे में सरकार को फिर से विचार करना पड़े, ऐसी भी हम बात कर सकते हैं मीडिया के थ्रू। गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सूचना तो देती ही है वो, इट इज इंपॉर्टेंट, यह भी जरूरी है दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। सूचना देने के साथ साथ मीडिया का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि कोई भी न्यूज अगर वो देती है तो वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस इन द सेंस कि 2 चीजें होती है किसी न्यूज में। एक तो होता है जो न्यूज को क्रिएट करता है, जैसे कि सरकार ने कोई कानून लेके आए तो सरकार उस न्यूज की क्रिएटर है, और जिसके लिए कानून लेके आए वो क्या है? उसका बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी जरूरी नहीं है कि वो सहमत हो सकता है वो असहमत भी हो सकता है। तो न्यूज रिपोर्ट इस तरीके की होनी चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी दिखा सके, साथ ही साथ उस बेनिफिशियरी का पर्सपेक्टिव भी दिखा सके। तो दोनों के पर्सपेक्टिव होने चाहिए, और इस तरीके के पर्सपेक्टिव डेवलप करने चाहिए न्यूज के माध्यम से, ताकि व्यूअर जो है, पढ़ने वाले हैं, रीडर हैं, वो अपना एक ओपिनियन उस पर सेट कर सके कि ये चीज खराब है या सही है, गलत है या सही है, वो सब अपने आप डिसाइड कर सके। कहने का मतलब ये है कि न्यूज रिपोर्ट हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ताकि उसको हम ओपन एंड पे छोड़ सकें, जिससे वो डिसाइड कर सके कि वो सही है या गलत है। क्योंकि ये काम, कोई चीज सही है या गलत है, वो चीज ज्यादातर किसकी है? वो चीज है जुडिशियरी की। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। पहली है न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट और दूसरी है इंडिया डेली रिपोर्ट की।
तो मैं जो बात कर रहा था कि किस प्रकार मीडिया डेमोक्रेसी में एक रोल प्ले करती है, तो मीडिया को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो उनकी रिपोर्टिंग है वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ हो, दोनों तरह के या 3-4 तरह के पर्सपेक्टिव उसमें हो, साथ ही साथ व्यूअर को या रीडर को उस एंड पे छोड़ा जाए ताकि वो अपना एक अंदाजा, अपना एक ओपिनियन सेट कर सके, अपना एक विचार उस पर बना सके, सही और गलत दोनों पक्षों को देखते हुए। और ये दोनों रिपोर्ट जो कटिंग है, पेपर कटिंग है, एक है क्रैक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, कि पोल्यूटिंग फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री वर्कर्स है, उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, एक तरफ से रिपोर्ट ये बोल रही है, और एक तरफ क्या है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कोज अनरेस्ट, दूसरी तरफ क्या है कि अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो समाज में कुछ हलचल मचेगी, क्योंकि उसके जो फैक्ट्री वर्कर्स है वो कहाँ जाएंगे, वो सब ध्यान देने वाली बात है। द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर, यदि आपने कोई भी न्यूज़पेपर अगर पढ़ा हो, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, दैट यू वुड ओनली नो वन साइड, एक ही साइड आपको स्टोरी की पता चलेगी। जैसे न्यूज ऑफ इंडिया, यू वुड मोस्टली लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज अ न्यूसेंस, दे आर डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूअली पोल्यूटिंग द सिटी विद देयर फैक्ट्रीज, और लगेगा कि जो वर्कर्स है और ये फैक्ट्री है वो केवल क्या कर रही है, ट्रैफिक को डिस्टर्ब करती है या फिर पोल्यूशन को फैलाने में उनका योगदान रहता है। फैक्ट्री लीव्स यू विद अ बैड इंप्रेशन अबाउट देम, और आपको क्या लगेगा कि एक बैड इंप्रेशन आपके दिमाग में वो क्रिएट होगा फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो इंडिया डेली की जो रिपोर्ट है, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज दैट लॉट ऑफ लाइवलीहुड विल बी लॉस्ट इफ फैक्ट्री क्लोज बिकॉज रिलोकेशन एफर्ट्स हैव नॉट बीन एडिक्वेट। और साथ ही साथ अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो ये आपको लगेगा कि जो फैक्ट्री वर्कर्स को के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फैक्ट्री क्लोज होती है, तो फैक्ट्री वर्कर्स का जो लाइवलीहुड है, उनका जो डेली अर्निंग है, अर्निंग उनकी जो जीविका है, उनकी जीविका उनकी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उनका रिहेबिलिटेशन का कोई भी एडिक्वेट फैसिलिटी उनके लिए नहीं है। नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस रिपोर्ट, तो हम इससे देख सकते हैं कि कोई भी स्टोरी बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। अब बैलेंस रिपोर्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो 3 लाइनें हैं ये सब आपको बता सकते हैं कि बैलेंस रिपोर्ट क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हुई। A balanced report is one that discusses all the points of view of a particular story and then leave it to the readers to make up their minds, जिससे हम सभी पर्सपेक्टिव एक रिपोर्ट में रखें ताकि रीडर को ये मौका मिले, व्यूअर को ये मौका मिले, ताकि वो अपना एक माइंड उस पर बना सके। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंड किस पे करता है कि मीडिया, अगर हम बात करें कोई बैलेंस रिपोर्ट की, तो बैलेंस रिपोर्ट होना किस पे डिपेंड करता है, ये बात करता है, डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट मीडिया के ऊपर, कि मीडिया कितनी इंडिपेंडेंट है। मीडिया जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी उतनी ही रिपोर्ट क्या होगी, अनबायस्ड, किसी की तरफ झुकी हुई नहीं होगी, एक बैलेंस रिपोर्ट होगी। और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है या कोई उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उससे क्या नुकसान रहेगा कि वो जो रिपोर्ट है पर्टिकुलर, वो किसी ना किसी ग्रुप की तरफ झुकी हुई रहेगी। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news, ताकि कोई भी उसको प्रभावित ना कर सके, अपने कुछ आइडिया उस पर थोप ना सके, वो सब इसमें ध्यान में रखने वाली बात है। No one should tell the media, क्या नहीं बताना किसी को, that what can be included and what should not be included in a news story, जो न्यूज स्टोरी है उसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, वो सब किसी दूसरे के द्वारा डिक्टेट ना हो, और मीडिया जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट रहे। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, लुक एट द लाइन, कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक तरफ झुकी हुई होगी, मीडिया किसी के इन्फ्लुएंस में रहेगी, तो उससे क्या होगा कि विचारों की बाइसनेस आएगी, पार्शियलिटी क्रिएट होगी, और उससे मीडिया क्या करते हैं कि मीडिया के थ्रू मीडिया का यूज किया जाता है एजेंडा सेट करने में। आप देखते भी होंगे कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उस एजेंडा को सेट करती है जो अपने इन्फ्लुएंस के जो मीडिया हाउसेस है उनके द्वारा। सरकार क्या काम करती है कि उस मीडिया को इंडिपेंडेंट रखने के लिए कुछ सेंसरशिप, कुछ कंट्रोल उस पर लगाती है। एज यू रीड अबाउट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मीडिया प्रोवाइड दैट वी टेक एक्शन एज अ सिटीजन, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड नॉट बायस्ड। तो हमें सिटीजन के तहत सोचना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, बायस्ड है या नहीं है, पार्शियलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। However, the reality is that media is far from independent, और सच्चाई है क्या, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि मीडिया ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजन, इसके 2 मेन कारण है कि मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, मीडिया किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों है, उसके 2 सबसे जरूरी कारण है। पहला कारण क्या है
द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया, जो मीडिया के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पहला तो ये कारण है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ न्यूज बाहर ना जाए, तो वो भी एक तरह का इंडिपेंडेंसी को खतरा हो गया, उनकी उसकी फ्रीडम को खतरा है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यूज आइटम, चाहे वो किसी न्यूज की क्लिपिंग हो या फिर कुछ सीन्स हो, मूवी वगैरह में आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड के बारे में, तो वो एक प्रकार की मीडिया ही तो है। जो मूवी हम देखते हैं पिक्चर सिनेमा हॉल के माध्यम से या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए उसको सेंसर करती है रिलीज होने से पहले। सेंसर बोर्ड का काम होता है पूरी पटकथा को देखना, उस कहानी को देखना, ताकि किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो, तो उस वजह से उसमें सेंसरशिप की जाती है। या फिर कोई गाना जिसकी वजह से किसी के सेंटिमेंट हर्ट होते हो, तो गवर्नमेंट उसको सेंसर बोर्ड के थ्रू सेंसरशिप उसकी कर देती है, उसको कटनी छटनी कर देती है। देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया, और कुछ ऐसे भी काल रहे इतिहास में जब गवर्नमेंट ने मीडिया को एकदम पंगु बना दिया था। वो काल था इमरजेंसी का, 1975 से 1977 तक, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। एक इमरजेंसी की टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी, तो सरकार क्या चाहती थी कि कुछ न्यूज जनता तक ना पहुंचे ताकि देश में अनरेस्ट क्रिएट ना हो। आगे बढ़ते हैं। What TV does to us and what can we do with TV, ये एक अच्छा एक पैराग्राफ है। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको जानोगे कि किस प्रकार टीवी हमको देखना चाहिए, किस प्रकार टीवी हमें इन्फ्लुएंस करता है साइकोलॉजिकली। तो ये बताना चाहते हैं कि जैसे आप जो शो देखते हैं टीवी में, वो ज्यादातर कैसे होते हैं आपके अकॉर्डिंग। जो आप ज्यादातर जो शो देखते हैं, जैसे कि कुछ लोग देखते होंगे सास बहू वाले, सास भी कभी बहू थी, या कोई गेम शो देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति, या कोई रियलिटी शो आप देखते होंगे जैसे कि बिग बॉस, या कोई न्यूज स्पोर्ट्स या कार्टून आप देखते होंगे। उसमें एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आपने देखा भी होगा कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। उन एडवर्टीजमेंट को हम कैसे डिफर करें। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम्स कैन अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। जिन शोज पे ज्यादा व्यूअर्स आएंगे उन्हीं पे ही एडवर्टाइज भी महंगे रहते हैं। कैन यू थिंक दैट व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी? थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। ये ध्यान में रखना चाहिए कि टीवी हमें क्या दिखा रहा है, क्या दिखाना चाहता है और क्या दिखाना नहीं चाहता। डज इट शोज अस मोर अबाउट लाइफ ऑफ द रिच और पुअर? हमें देखना चाहिए कि क्या वो हमें अमीर के बारे में ज्यादा दिखाता है या गरीबों के बारे में ज्यादा दिखाता है। वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस। हमें सोचना चाहिए कि टीवी हमारे साथ क्या करता है। ये कैसे हमारे जो व्यूअर्स है, जो हमारा व्यू है, व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है समाज के बारे में, संसार के बारे में, किस प्रकार वो चेंज करता है। हमारे विश्वास, जो हमारे मत हैं, उनको किस प्रकार चेंज करता है। साथ ही साथ हमारा एटीट्यूड और हमारी वैल्यू को टीवी किस प्रकार चेंज करता है, वो देखते हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस पार्शियल व्यू ऑफ वर्ल्ड। वो हमें कंप्लीट व्यू तो देता नहीं, वो हमें एक तरफ की कहानी दिखाता है कि इस तरीके का समाज है, इस तरीके का संसार है, और हम क्या मान बैठते हैं कि यही सच है, जबकि ऐसा सच होता नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है। While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of large, exciting world beyond our TV screen. हम उसको भी देखते हैं जो एक्साइटिंग वर्ल्ड है, टीवी स्क्रीन के अलावा जो एक एक्साइटिंग वर्ल्ड है, उसको टीवी दिखा रहा होता है बैक ऑफ द माइंड आपके। There is so much happening out there that TV ignores. और काफी कुछ चीजें ऐसी हो रही होती है समाज में, संसार में, जो टीवी नहीं दिखाता और टीवी उसको इग्नोर कर देता है। A world beyond फिल्म स्टार के अलावा, सेलिब्रिटीज के अलावा और रिच लाइफस्टाइल के अलावा एक संसार और भी है जिसको टीवी नहीं दिखाता। अ वर्ल्ड दैट ऑल ऑफ अस नीड टू रीच आउट टू। और वो समाज, वो संसार जिसको हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, जहां जिसको हमें मानना चाहिए, उसको वो नहीं दिखाता। एंड रेस्पॉन्ड टू इन वेरियस वेज, और अलग अलग प्रकार से हम उसके प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स। ये है इंपॉर्टेंट लाइन कि हमें कैसा व्यूअर होना चाहिए, कैसा दर्शक होना चाहिए। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर, एक ऐसा एक्टिव व्यूअर, एक ऐसा एक्टिव दर्शक जो क्या कर सके, हु क्वेश्चंस व्हाटएवर वी सी, जो भी हम देखें उस पर सवाल उठा सके, जो भी सुने उस पर सवाल उठा सके। व्हाइल वी मे एंजॉय इट टू, जब हम किसी शो को, किसी न्यूज को एंजॉय कर रहे हो, उसका मजा ले रहे हो किसी मूवी का, तो हम ऐसे व्यूअर होने चाहिए, ऐसे लिसनर होने चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर सवाल खड़ा कर सके कि वो किस प्रकार हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है, हमारे वैल्यू को चेंज कर रहा है, हमारे एटीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो मेन इनका जो एनसीईआरटी का फोकस था वो कहने का ये था कि हमें टीवी अनकॉन्शियसली कभी नहीं देखना चाहिए, उसको कॉन्शियसली देखना चाहिए। क्या वो हमारी लाइफ को हार्म तो नहीं कर रहा, क्या वो हमारे एटीट्यूड को चेंज तो नहीं कर रहा, क्या वो हमारे बिहेवियर को चेंज तो नहीं कर रहा इन निगेटिव सेंस में। While the government does continues to censor films
इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज। फिल्म को तो ज्यादातर सेंसर किया जाता है, बट जो मीडिया कवरेज है, न्यूज की जो मीडिया कवरेज है, उसको ज्यादा सेंसर नहीं किया जाता। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। हालांकि जो हमारी न्यूज एजेंसीज हैं उनके ऊपर सरकार की भी ज्यादा पाबंदियां नहीं है, मगर फिर भी वो न्यूज एजेंसीज जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली न्यूज को नहीं दिखा पाती, स्टोरीज को एक बैलेंस वे में नहीं दिखा पाती। ऐसा क्यों है? द रीजन, इसके पीछे क्या कारण है? पहला कारण तो हमने देखा था जो सरकार की सेंसरशिप है। अब दूसरा कारण देख लेते हैं कि दूसरा कारण क्या था। जो मीडिया की इंडिपेंडेंट होने के बाद भी एक बैलेंस रिपोर्ट ना आना, उसके कारण पीछे क्या थे? पहला कारण गवर्नमेंट की सेंसरशिप थी, और दूसरा कारण द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। एक कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, जैसे क्या? पर्सन्स हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपेंस बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ विच आर मीडिया इज पार्शियल, आर मीडिया इज बायस्ड। क्योंकि उनको ज्यादातर मीडिया हाउसेस को, ज्यादातर न्यूज एजेंसीज को बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस उसको कंट्रोल करते हैं और अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं। एट द टाइम्स इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस, उन जो बिजनेसमैन हैं उनके फेवर में वो काम करते हैं टू फोकस ओनली ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी। जैसे कि हमने बताया था फैक्ट्री वर्कर्स वाली जो कहानी थी, उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या चाहते थे? वो तो चाहते थे कि फैक्ट्री लगे, बट समाज के हित में नहीं है। या फिर कोई ऐसे इंडस्ट्री वाले हो सकते हैं कि फैक्ट्री हटा के वहां पे मॉल खड़े करना चाहते हूं, तो वैसे भी हो सकता है। तो ये पार्शियलिटी क्रिएट करती है हमारे दिमाग में। जैसे किसान आंदोलन में भी हुआ, मीडिया हाउसेज ने किसानों के खिलाफ एक एजेंडा सेट किया ताकि लोगों के मन में जो किसानों की इमेज है वो खराब हो सके। बट कुछ सोशल मीडिया के हाउसेज थे, सोशल मीडिया पे जो मीडिया चली, उन्होंने उस आंदोलन को कवर किया ताकि वो आंदोलन जीवित रहे। और सोशल मीडिया पे जो मीडिया है उन्होंने उसको इंडिपेंडेंसी बरकरार रखी और उसकी बायसनेस को खत्म किया। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उन्होंने वन साइडेड स्टोरी दिखाई, जिसकी वजह से हम लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए। मीडियाज कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट द पीपल हु गिव देम एडवर्टीजमेंट। ये और इंपॉर्टेंट रीजन है, वो क्यों किसी के खिलाफ अपनी रिपोर्टिंग नहीं दे सकते? क्योंकि मीडिया को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और वो पैसा आता कहां से है? या तो बिजनेस हाउसेस से आता है या उन लोगों से आता है जो उनसे एडवर्टीजमेंट उनको देते हैं। तो वो कैसे किसी उस आदमी के खिलाफ वीडियो दिखा सके, उस आदमी के खिलाफ कोई स्टोरी बना सके जिन्होंने उनको एडवर्टीजमेंट दिया है, जिन्होंने उनको एक समझ लो उस बिजनेस को चलाने में हेल्प की है, वो कैसे उनको जो उनके फंडिंग वाले इन्वेस्टर्स है उसके खिलाफ कैसे वो कोई स्टोरी दिखा सके। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, इसलिए मीडिया को हम इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते बिकॉज इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेसेस। और जो बिजनेस के साथ, जो व्यापारियों के साथ इनके जो लिंक हैं, उसकी वजह से इनको इंडिपेंडेंट हम नहीं मान सकते। Beside the above, the media also tend to focus on particular aspect of story। और मीडिया क्या करता है? किसी स्टोरी के पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ध्यान रखता है, ओवरऑल उसकी पिक्चर नहीं दिखाता। बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। उनको लगता है कि ये स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ सेंसिटिव इशूज हैं, जैसे रेप का कोई इशू है, मर्डर का कोई इशू है, तो उसमें जनरली मीडिया फोकस करती है जो विक्टिम की फैमिली होती है। विक्टिम की फैमिली को ज्यादा दिखाया जाता है। एक अगर कोई हमारे जवान शहीद हो गए तो उनकी जो फैमिली है, उनको दिखाया जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे मन में एक निगेटिव कोनोटेशन, एक दया की भावना, एक पीटीनेस बनती है, ना कि एक्शन वाली। एक्शन क्या होना चाहिए कि रेप के अगेंस्ट हमारे मन में एक धारणा बननी चाहिए कि ये गलत चीज है। साथ ही साथ हमें उन विक्टिम्स को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। उनको एक गलत, कई बार क्या होता है कि मीडिया की जो फुटिंग्स हैं वो इतनी खराब होती है कि हमारे समाज पे उसका एक बड़ा बुरा असर भी पड़ता है। Also, if they want to increase the public support for an issue, यदि उन्हें किसी इशू के बारे में, किसी मुद्दे पर पब्लिक सपोर्ट चाहिए, तो वो क्या करते हैं? They often do this by focusing on one side of a story। वो बिजनेसमैन के फेवर में कुछ ऐसी स्टोरीज क्रिएट करते हैं ताकि पब्लिक का सपोर्ट भी उनकी तरफ चला जाए। तो ऐसे भी किया जाता है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग जो होती है वो बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं होती, बायस्ड रिपोर्ट होती है। और ये एनसीईआरटी भी इस चीज को फोकस करती है। अब जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन है, जो मंथली मैगजीन है, तो मैगजीन के बारे में अभी देखेंगे। सेटिंग एजेंडास कैसे सेट होते हैं मीडिया में, वो देखते हैं। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयर डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज वर्दी। तो मीडिया उस चीज को देखती है कि टीआरपी किस न्यूज से आएगी।
कौन सी ऐसी न्यूज है जिससे टीआरपी मिलेगी, ज्यादा पब्लिक गैदरिंग होगी, ज्यादा व्यूअर्स उसके पास आएंगे, तो उसको भी ध्यान में रखती है मीडिया। तो इस वजह से क्या होती है कि उसकी इंडिपेंडेंसी जो है वो खतरे में आ जाती है और वो स्टोरी उस तरीके से पुट की जाती है ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शन, अगर आपकी स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है तो उसको कवर नहीं करेगी, मगर यदि उस एनुअल फंक्शन में कोई फेमस एक्टर आ जाता है एक चीफ गेस्ट बन के, तो मीडिया उसको कवर करने में इंटरेस्ट दिखाएगी। भाई फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशू, कुछ विभिन्न कुछ निश्चित मुद्दों पर फोकस करके मीडिया क्या करती है, मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन एंड ब्रिंग दोज इश्यूज टू आवर अटेंशन। और मीडिया क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर न्यूज पे फोकस करके हमारी जो थॉट्स, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और उसके प्रति जो हमारा इन्फ्लुएंस है अपने विचारों में, वो चेंज करने की कोशिश की जाती है और हमारी अटेंशन को प्राप्त करने की उस मुद्दे पे कोशिश की जाती है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइफ्स एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स, इट इज कॉमनली सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा। और जितना इन्फ्लुएंस मीडिया का हमारी लाइफ को शेप करने में है, उस वजह से कहा जाता है कि मीडिया एक एजेंडा सेट करने वाली एक, समझ लो, एजेंसी है जो एजेंडे को सेट करती है, मुद्दे को सेट करती है। वेरी रिसेंटली एक बात है कि द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड इन कोला ड्रिंक्स, कि कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड है, ऐसी अलार्म हुई। मीडिया ने उस तरफ फोकस किया, उस स्टोरी की तरफ फोकस किया। दे पब्लिश रिपोर्ट, उन्हें रिपोर्ट पब्लिश की दैट इंडिकेटेड हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड and thus made us aware the need to regularly monitor these cola according to international quality and safety standard, कि ताकि हम उस कोला को, जो ड्रिंक हम पी रहे हैं, ले रहे हैं, उसको हम रेगुलरली चेक कर सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, क्या वो खरे हैं या नहीं है, क्या उस कोला ड्रिंक में पेस्टिसाइड तो नहीं है, वो सब हम चेक कर सके। उन्होंने ऐसा क्यों किया वो भी देखते हैं। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलास वर अनसेफ। उन्होंने ऐसा तब भी किया जब गवर्नमेंट ने उनको रजिस्ट किया कि ऐसा मत कीजिए। इन कवरिंग दिस स्टोरी मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस फोकस ऑन एन इशू। इसमें एक पॉजिटिव साइड मीडिया की दिखी कि मीडिया ने फोकस किया उसकी पॉजिटिव साइड से, जो लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा था। मीडिया पॉजिटिवली हेल्प फोकस ऑन एन इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइव्स एंड ऑन दैट वी माइट नॉट हैव बीन अवेयर ऑफ इट हैड नॉट बीन मीडिया रिपोर्टिंग। क्योंकि जो उसको मीडिया रिपोर्ट भी नहीं कर पा रही थी, उसको मीडिया ने रिपोर्ट किया और वो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट था। There are several instances when the media fails to focus on the issue. कई बार ऐसा होता है कि मीडिया कुछ इशू पे फोकस करना, उसमें करने में असफल हो जाती है। That are significant in our life, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल उसके लिए जैसे ड्रिंकिंग वाटर, एक मेजर प्रॉब्लम है भारत की, पूरे देश की, बट उस पर मीडिया ज्यादा फोकस नहीं करता। हर साल हजारों लोग केवल किस वजह से मर जाते हैं, किस वजह से सफर होते हैं, क्योंकि उनको साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता और वाटर बोर्न डिजीज जैसे हेपेटाइटिस, कोलेरा वगैरह उनको हो जाती है, मलेरिया वगैरह हो जाता है खराब पानी कहीं सड़ने से। वो सब बीमारी जो वाटर बोर्न डिजीज है उनसे हो जाती है। हजारों लाखों लोग उससे हर साल मरते हैं। जबकि वी सेल्डम फाइंड दैट मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। हम कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मीडिया रिपोर्ट करती है, बट एक फोकस पे इन चीजों को नहीं रखती। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट टू हाउ द फैशन वीक, साथ ही साथ एक फैशन वीक के बारे में मीडिया इतना फोकस करती है, इन विच क्लोथ डिजाइनर शोज देयर न्यू क्रिएशन, जिसमें जो क्लोथ डिजाइनर है वो अमीर लोगों के लिए जो कपड़े बनाते हैं उनका ज्यादा फोकस रहता है उस मीडिया पे, ऐसा एनसीईआरटी हमारी बता रही है। वाइल सेवरल स्लम्स वर बीइंग डिमोलिश्ड इन मुंबई, काफी सारी झुग्गड़ झोपड़ी उसी हफ्ते में तोड़ दी गई एमसीडी के द्वारा मुंबई में, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, उसको मीडिया ने नहीं दिखाया। दिखाया क्या, एक फैशन वीक किस तरीके से चलाया गया, उसमें क्लोथ डिजाइनर थे, उन्होंने किस किस तरह के कपड़े रखे, वो सब चलाया गया। मगर गरीबों के बारे में जो झुग्गड़ झोपड़ी थी वो टूट गई, उनके बारे में किसी ने नहीं दिखाया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्शियलिटी या बायसनेस मीडिया की रहती है, क्योंकि वो वही न्यूज दिखाती है जो न्यूज वर्दी हो। न्यूज वर्दी मतलब जो टीआरपी लेके आए उनके लिए, जो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट के प्राइसेस को इंक्रीज करवा सके, ताकि व्यूअर्स उस पर ज्यादा आए, लिसनर उसके ज्यादा हो। एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, the media has a very important role to play in our life, because it is through media that we hear about issues related to the working of the government. The media decide what to focus on and this way it sets the agenda. इसी प्रकार वो एजेंडा सेट भी करते हैं। गवर्नमेंट कैन एट टाइम प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग ए स्टोरी, दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। और गवर्नमेंट कई बार जब उस स्टोरी को छापने से मना कर देती है या उसको सेंसर करती है, इसी चीज को क्या कहा जाता है, उस एजेंडा को सेट करने से मना कर देती है, उसको क्या कहते हैं, सेंसरशिप। नाउ ए डेज, आजकल मीडिया क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस
often means that a balanced report is difficult to come by। क्योंकि आजकल एक बिजनेस का और न्यूज एजेंसीज का जो एक नेक्सस है, उसकी वजह से एक बैलेंस रिपोर्ट आना ना के बराबर है। गिवन दिस इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, हो जाता है टू बी अवेयर दैट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट अ न्यूज रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफन नॉट कंप्लीट एंड कैन बी वन साइडेड। कि फैक्चुअल न्यूज भी वन साइडेड हो सकती हैं, फैक्चुअल न्यूज भी इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है जिसमें एक तरफ की चीजें दिखाई जाए और दूसरी तरफ की चीजें बिल्कुल इग्नोर कर दी जाए। We therefore need to analyze the news by asking following question, and that we have to do. We have to ask ourselves some questions. What these questions are, that what is the information I am learning from this report? मैं इस रिपोर्ट से क्या सीख रहा हूँ? हमें देखना चाहिए अखबार में या न्यूज में जो भी हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, जो न्यूज हम सुनते हैं, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि क्या जो मैं न्यूज देख रहा हूँ उससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, वो सब हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो सूचना थी जो प्रोवाइड नहीं की गई। क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में भी जैसे बताया गया कि वन साइडेड न्यूज पुट की जाती है। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन, कि आर्टिकल किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, वो लेफ्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो राइट का पॉइंट ऑफ व्यू है, या वो सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें उस विचारधारा को भी जानना पड़ेगा कि किस विचार से, किस विचारधारा की तरफ झुकते हुए उस राइटर ने वो आर्टिकल लिखा है। Whose point of view is being left out and why? और किसका पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दिया गया और क्यों छोड़ दिया गया। कई बार आर्टिकल अमीरों के लिए लिखा जाता है, गरीबों का पर्सपेक्टिव छोड़ दिया जाता है। कई बार बिजनेसमैन के लिए लिखा जाता है, बट जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनको छोड़ दिया जाता है, उनके क्या फायदे नुकसान थे, तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो तभी हम एक एक्टिव व्यूअर, एक्टिव लिसनर बन सकते हैं। एक्टिव कह सकते हैं कि एक्टिव लिसनर, एक्टिव व्यूअर हम तभी बन सकते हैं जब हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे। एक पैराग्राफ था, उसको भी पढ़ना जरूरी है। जैसे कि ये लोकल मीडिया के बारे में बताना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हमने बात कर ली, लोकल मीडिया के बारे में बताएंगे। और एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये उत्तर प्रदेश का गांव है चित्रकूट, वहां की स्टोरी है। रिकॉग्नाइज द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इशूज, क्योंकि मीडिया जो है वो छोटे इशूज को फोकस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उनको वही चाहिए जो दर्शक देखना चाहते हैं या वो दिखाना चाहते हैं। दैट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल, जिन्हें सामान्य लोग हों, उनकी डेली की जो लाइफ है उसके बारे में हो। Several local groups have come forward to start their own media. तो कुछ ग्रुप्स ने, कुछ समूह ने क्या किया, अपनी एक मीडिया बनाने की ठानी। उसमें कुछ लोग जुड़े, यूज कम्युनिटी रेडियो, कुछ कम्युनिटी रेडियो का यूज करते हैं, जो सामुदायिक रेडियो है उसका यूज करते हैं फार्मर्स को बताने के लिए कि अलग अलग क्रॉप्स के क्या क्या प्राइसेस हैं, उनको एडवाइस देने के लिए कि कैसा सीड यूज करे, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करे। कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं जो कि चीप कैमरे से बनी होती हैं, उनको थोड़ा सस्ता में काम हो जाता है, तो वो भी रियल लाइफ कंडीशन को दिखाने के लिए फोकस करते हैं। साथ ही साथ फेस्ड बाय डिफरेंट पुअर कम्युनिटीज एट टाइम्स व्हेन इवन गिवन द पुअर दिस वीडियो कैमरास टू मेक फिल्म ऑन देयर ओन लाइव्स। मतलब कुछ लोग जो लोकल मीडिया चलाते हैं, या तो वो कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से, या फिर जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं हमारी उसके माध्यम से, जिसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बोलते हैं, उसके माध्यम से कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की जाती है जिसको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ना तो कवर करना चाहती, ना उनका इंटरेस्ट है उसको कवर करने में। तो उन मुद्दों को दिखाने के लिए जो ग्रुप है, जो लोकल मीडिया है, वो काम करती है। उन्हीं में से एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक न्यूज़पेपर चालू किया गया जो कि 15 दिन में एक बार आता था, जिसका नाम था खबर लहरिया। ये चित्रकूट में शुरू किया गया और दलित महिलाओं के द्वारा फोर्टनाइटली इसको चलाया जाता था। इज रन बाई 8 दलित वुमेन, जो हमारी 8 दलित महिलाएं थी चित्रकूट से, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने ये चलाया न्यूज़पेपर उत्तर प्रदेश में। और ये खबर किस पे फोकस करता था? फोकस करता था लोकल लैंग्वेज में। पहली बात तो लोकल लैंग्वेज में था, जिसका नाम है बुंदेली। जो हमारा चित्रकूट का रीजन है वो बुंदेलखंड का रीजन है, तो वहां पे जो भाषा बोली जाती है वो बुंदेली भाषा बोली जाती है। 8 पेज का न्यूज़पेपर हुआ करता था। ज्यादातर जो इश्यूज थे वो दलित के इश्यूज थे, या फिर कोई झगड़े के, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं हैं उनको कवर किया जाता था, या फिर राजनीतिक जो घोटाले हैं उनको कवर किया जाता था। मतलब ऐसे मुद्दे जो लोकल के मुद्दे होते थे उनको इसमें कवर किया जाता था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं करती थी। साथ ही साथ द न्यूज़पेपर रीचेस फार्मर, जो किसान है वहां के, उनके पास पहुंचता था, दुकानदारों के पास पहुंचता था, जो पंचायत है, पंचायत के सदस्य उनके पास, जो वहां के लोकल के टीचर्स है, स्कूल टीचर, उनके पास पहुंचता था, और औरतों के पास पहुंचता था वो रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट, जिन्होंने अभी अभी पढ़ना और लिखना सीखा था। तो हम क्या समझ सकते हैं
कि मीडिया का फोकस जो इसमें किया गया, मीडिया के बारे में जो बताया गया इस चैप्टर के माध्यम से, तो ये बताया गया अंडरस्टैंडिंग मीडिया। जब हम मीडिया को समझते हैं, हम मीडिया को समझते हैं कि मीडिया में जो रिपोर्ट दिखाई गई वो सच्चाई है, मगर ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि बैलेंस रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती कई बार, और वो रिपोर्ट क्या होती है, बायस्ड होती है। तो हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा कि एक एक्टिव लिसनर, एक एक्टिव व्यूअर होने के नाते हमें क्या कुछ सीखना होगा कि हम उस पर क्वेश्चन करें। एक अगर हम एक्टिव सिटीजन बने, तो एक्टिव सिटीजन होने के नाते हमें क्या क्या चीजें फोकस रखनी चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम देख रहे हैं या गैदर कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसकी हम एक एनालिसिस कर पाए कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, किस सोर्स से प्रोवाइड की गई है और क्या पर्सपेक्टिव उसमें दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ कोई आइडियोलॉजी उसमें अगर पुट की गई है, तो वो भी हमें देखना होगा कि किस आइडियोलॉजी के तहत, वो किस विचारधारा के तहत वो न्यूज या क्लिपिंग या आर्टिकल दिखाया जा रहा है, किसको ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कौन उसे चला रहा है, नेक्सस किसका है। तो ये सब जानने के साथ हम एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं। एंड एज यू नो दैट मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस being a active citizen that we have to focus on those news, those reports, those information which are in completely in balanced way। जो बैलेंस रिपोर्ट है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, और जो रिपोर्ट जो बायस रिपोर्ट है उस पर हमें फोकस नहीं करना है एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते। गवर्नमेंट तो अपना काम करती है सेंसरशिप करने का, मगर कुछ जगह गवर्नमेंट से भी बच जाती है। आजकल आप देखते होंगे कुछ हेट स्पीच, जो हेट स्पीच वगैरह वो स्प्रेड कर दिए जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हिंसक जो भाषण है उसको स्प्रेड कर दिया जाता है। तो उसको रोकने के लिए एक एक्टिव सिटीजन के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए कि उसको शेयर ना करें, ध्यान से देखें कि क्या ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, क्या ये भारत में झगड़े को जन्म दे सकती है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। तो वो सब हमें खुद से सवाल पूछने होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो का, सोशल मीडिया का तो बड़ा दुरुपयोग होता है आजकल। उसका दुरुपयोग किस तरीके से होता है, एजेंडा सेट करने में, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में, किसी पर्टिकुलर क्लास के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में। जिस तरह फार्मर्स के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले कुछ एजेंडा सेट किए गए कि फार्मर्स हैं, ये तो अमीर हैं, इनको तो क्या जरूरत है इस कानून की, प्रोटेस्ट क्या करने की जरूरत है, वीआईपी आंदोलन चले। ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा था। तो होता क्या है कि वो एक तरफ की जो बायस जो न्यूज थी वो दिखाई गई, और अगर ऐसा होता तो क्या आपको लगता है कि सरकार इनकी बात मानती? नहीं मानती। अगर ऐसा होता तो सरकार उसकी बात मानती नहीं। तो एजेंडे सेट किए गए, तो वो सब आप एक स्टूडेंट के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या एक सिटीजन के माध्यम से इसकी वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो का बेसिक जो मुद्दा था एनसीईआरटी में इसको आने का, अंडरस्टैंडिंग मीडिया को समझने का, कि मीडिया के पीछे कितने सारे जो एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, वो काम करता है। उसको पैसे कहाँ से आते हैं, फंडिंग कहाँ से आते हैं, एडवर्टीजमेंट कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है, वो सब रोल प्ले करता है किसी न्यूज को न्यूज वर्दी बनाने में, किसी इशू को इशू बेस्ड बनाने में, उसको एजेंडा सेट करने में, प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में वो सब काम करते हैं। तो कुल मिला के मीडिया में जब हम कुछ चीजें देखते हैं या सुनते हैं, तो हमें उसमें एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते कुछ सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे कि ये न्यूज कैसी है, कहाँ से न्यूज आई है, सोर्स क्या है इसका, क्या जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे लर्निंग के लिए है या नहीं है। वो सब हमें देखते हुए तभी हमें टीवी या किसी भी मीडिया का यूज करना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी क्वेरी कमेंट कीजिए, और फीडबैक आपके मोस्ट वेलकम है। तो आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।